हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। मेरी तकरीबन हर वीडियो में कमेंट्स ज़रूर होते हैं जिसमें लोग जानना चाहते हैं व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है बट अभी टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं धीरे प्रायोरिटी किस बेस पर बना रहा हूँ कि जिस वीडियो के बारे में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। तो व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा व्हाट्सएप की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जो डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, यहाँ तक कि डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है। कंपनी को शुरू किया था ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम ने, जो शुरू किया था 2009 में। मैं बता दूं ये दोनों एक्स याहू एम्प्लॉयज़ हैं। इन्होंने 2007 में याहू कंपनी छोड़ी थी। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पे अप्लाई किया था जॉब के लिए, बट दोनों को रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबको पता है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा। एक इनका रिवेन्यू मॉडल, जो फेसबुक एक्वायर करने से पहले क्या था और फेसबुक के एक्वायर करने के बाद क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर नहीं किया था। तो जब ये 2009 में कंपनी बनी, शुरू में फेमस हुई ऐप, तो धड़ाधड़ डाउनलोड होने लगी, मतलब बहुत तेज़ी से यूज़र बेस बन रहा था। बट व्हाट्सएप के फाउंडर्स के पास इतने बड़े सर्वर्स नहीं थे कि उनको फिर बिना कुछ रिवेन्यू जनरेट करे वो ऐप को कंटिन्यू कर सके। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कंट्रीज़ में से इसकी फ़ीस लगा दी $1, और कुछ कंट्रीज़ में पहले ईयर फ्री करके अगले ईयर से इसको $1 रिन्यूअल फीस लगा दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो कोई नहीं देता होगा $1, क्योंकि क्या होता था कि जब कोई कम पैसे नहीं देता था $1 एंड डेट तक, तो कंपनी इसको फ्री में रिन्यू कर देती थी। बट ऐसा और कंट्रीज़ में नहीं है। और कंट्रीज़ में लोग पैसे खर्चते हैं, पेड ऐप्स लेते हैं, तो उनसे इनका अच्छा खासा रिवेन्यू हो जाता था। तो और इनकी एम्प्लॉयज़ भी सिर्फ 40-50 होते थे, तो कंपनी को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती थी। इनके कोई बड़े बड़े कंसल्टेंट नहीं थे, कोई बड़े एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे इनके पास, तो कंपनी को सर्वाइव होने के लिए इतना कॉस्ट नहीं लगती थी। बट जब 2014 फरवरी 2014 में फेसबुक ने एक्वायर किया इसे $19.3 बिलियन में, मतलब $19.3 बिलियन, आज तक की सबसे बड़ी टेक डील थी जो। तो उसके बाद कंपनी का किस्मत ही बदल गई। तो कंपनी ने सबसे पहले जब फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, तो सबसे पहले क्या हुआ कि कंपनी की सब्सक्रिप्शन फीस बिल्कुल ही हट गई। अब व्हाट्सएप एब्सोल्युटली फ्री है लाइफ टाइम। तो मैं एक और चीज़ बता दूं, जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे ब्रायन एक्टन, उनको एडवर्टीजमेंट से थी बिल्कुल नफरत। तभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आज तक कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आई है, और व्हाट्सएप ने कभी भी अपनी एडवर्टीजमेंट कहीं और नहीं की। तो ब्रायन एक्टन यही कहते थे, कोई मेरी ऐप रोज़ खोल के इसलिए नहीं देखेगा कि उसको एडवर्टीजमेंट दिखे, वो सिर्फ मैसेजिंग के लिए ऐप बनाई है तो सिर्फ मैसेजिंग ही होगा। तो आप सोच रहे होंगे, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तब उसके रेवेन्यू कितना होता था। तो जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया उस टाइम कंपनी एक साल में सिर्फ $100 मिलियन का रिवेन्यू जनरेट करती थी, सिर्फ $100 मिलियन का। तो कितने में खरीदा? $19 बिलियन में। और कंपनी की वैल्यूएशन उस वक्त बताऊं कितनी थी? $1.5 बिलियन। सिर्फ $1.5 बिलियन वैल्यूएशन थी। पर फिर व्हाट्सएप वाले क्या थे, बहुत चालाक थे जो इनके को फाउंडर्स हैं। उनको पता था कि जितना भी मांग ले फेसबुक ने इनको खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि फेसबुक के मैसेंजर जो फेसबुक ने बनाया था, उसके जो रास्ते में सबसे बड़ा कांटा था वो था व्हाट्सएप। क्योंकि एनी टाइम हर कोई कस्टमर व्हाट्सएप को प्रेफर करता था फेसबुक मैसेंजर के ऊपर। तो जितना उन्होंने मांगा और जो जो शर्तें उन्होंने रखी, उनमें से सबसे बड़ी शर्त क्या थी कि व्हाट्सएप पे कभी भी ऐड नहीं लगेगी। तो सबसे बड़ी शर्त थी जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया कि व्हाट्सएप हमेशा ऐड फ्री रहेगी। फेसबुक ने 19.3 बिलियन दिए इनके फाउंडर्स को और बोर्ड्स में जगह भी दी, और व्हाट्सएप हो गई फेसबुक की। अब जब फेसबुक की हो गई है व्हाट्सएप, अब देखते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। टेक्निकली देखें तो फेसबुक व्हाट्सएप से कुछ पैसा नहीं कमा रही है। वो क्या कर रही है, व्हाट्सएप के मैसेजेस का डाटा यूज़ कर रही है अपनी फेसबुक की एड्स के जो रीच है उसको बढ़ाने के लिए, उसको एड्स के प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए व्हाट्सएप का डाटा यूज़ कर रही है फेसबुक को। थोड़ा डिटेल में जानने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको व्हाट्सएप की वेबसाइट में, वहाँ जहाँ पे उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होस्ट कर रखी है। तो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, वी ज्वाइन फेसबुक फैमिली ऑफ कंपनीज इन 2014।
As a part of Facebook family of companies, WhatsApp receive information from and share information with this family of companies. We may use information we receive from them and they may use information we share with them. So मतलब कि आपस में इंफॉर्मेशन ये शेयर कर सकते हैं, और जो इस इंफॉर्मेशन को किस लिए यूज़ करेंगे, टू हेल्प ऑपरेट, प्रोवाइड, इम्प्रूव, अंडरस्टैंड, कस्टमाइज, सपोर्ट एंड मार्केट आवर सर्विस एंड देयर ऑफरिंग्स। जो उनकी पहले से सर्विसेज हैं जो कंज्यूमर को दे रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने के लिए ये डाटा आपका यूज़ कर सकते हैं। और एंड में देखो तो क्या लिखा है इन्होंने, Facebook will not use your WhatsApp messages for any purpose other than to assist us in operating and providing our services। तो सिंपल है कि Facebook ने WhatsApp को एक्वायर क्यों किया। Facebook कमाता है ऐड से, जो Facebook पे आप देखते हैं, तो उसको उसकी रीच और अच्छी करने के लिए और सुधारने के लिए वो आपके इंटरेस्ट जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ, मेरे को कार्स का बड़ा शौक है, मैं व्हाट्सएप पे डेली कार्स की फ़ोटो शेयर करता हूँ, कार्स के बारे में अपने दोस्तों से बात करता हूँ। तो ये फेसबुक व्हाट्सएप का डाटा यूज़ करके मेरा इंटरेस्ट जान गया। अब इसी नंबर से मैंने फेसबुक पे भी आईडी बना रखी है, तो मेरे को फ्रंट पेज पे कार्स की ऐड दिखेगी, कार्स के बारे में जो भी एडवर्टीजमेंट फेसबुक के पार्टनर्स ने डाली होगी वो मेरे को दिखाएगा। तो ऐसे ही कितने ही 1 बिलियन डाटाबेस है व्हाट्सएप का, तो 1 बिलियन लोगों के इंटरेस्ट जान लिया फेसबुक ने। जो ये लोग फेसबुक पे अपनी आईडी बनाएंगे या फेसबुक यूज़ करेंगे, तो फेसबुक को पता है इस बंदे को क्या अच्छा लगता है, तो वो उन्हें वही चीज़ परोसेगा, मतलब कि वही चीज़ उन्हें सर्व करेगा। जैसे कि उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे इंटरेस्ट जान लिया कि मेरे को कार का शौक़ है, तो जैसे ही मैंने फेसबुक पे गया तो मेरे को कार से रिलेटेड लिंक्स जो इनकी ऐड फेसबुक के पास आई थी, तो उन्होंने मेरे को दिखाने शुरू कर दिए। और मेरी टेंडेंसी यही है कि मेरे को कार अच्छी लगती है तो मैं कार वाले लिंक पे क्लिक भी कर दूँगा। तो जैसे ही क्लिक करा तो फेसबुक की रिवेन्यू जनरेट हो गया, तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप से रिवेन्यू ना जनरेट करके अपने ऐड सिस्टम को और इम्प्रूव कर रही है, अपने ऐड वाले रिवेन्यू को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं चाहते आपका व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक से शेयर करो, तो ये भी उन्होंने आपको चॉइस दी है। उसने साफ लिखा अपनी वेबसाइट पे, इफ़ यू आर एक्सिस्टिंग यूज़र एंड यू चूज नॉट टू हैव योर व्हाट्सएप अकाउंट इंफॉर्मेशन शेयर्ड विद फेसबुक टू इम्प्रूव योर फेसबुक एड्स एंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, यू कैन ऑप्ट आउट सिंपली। 30 दिन का टाइम दिया था उन्होंने, तो सेटिंग में जाके, अकाउंट्स में जाके आप ये कर सकते थे। सो मेरा कुल मिला के मानना है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्यों लिया, उनका कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए, दूसरा उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, तीसरा अपने ऐड सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। सो आई होप मैंने काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे व्हाट्सएप को लेके। बट अगर आपके और कोई डाउट्स है व्हाट्सएप को लेकर, प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे बहुत सारे बिजनेस मॉडल आपको डिकोड होने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय।